नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 10 जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमारे जीके और जीएस से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चनों के साथ साथ 4 विकल्प होंगे और इन 4 विकल्पों पर हम कम से कम एक क्वेश्चन से 4 पॉइंटों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ओपेनहाइमर को, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनोरा को, ऑप्शन नंबर सी है आपका लापता लेडी और ऑप्शन नंबर डी है आपका पुअर थिंकर। तो यहां पर देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अनोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। देखिए इसमें बिंदु क्या निकल के आते हैं। निर्देशक शॉन बेकर जो फिल्म का अनोरा के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है एड्रियन ब्रॉडी को और अभिनेत्री जो है इनकी माइकी मेडिसन को मिला है अभिनेत्री का पुरस्कार। और इसी में बीच एक जो मुख्य बात निकल कर आती है, भारत की लापता लेडी जो ऑस्कर में गई थी वो रेस से बाहर हो गई थी, तो इसलिए ये जो है ऑस्कर में कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में नूनन माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आसाम, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आसाम। आसाम में अन्य रिफाइनरी भी हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे डिगबोई सबसे पुरानी रिफाइनरी है और इसके साथ साथ जो है नुमालीगढ़ भी यहाँ पर सबसे पुरानी जो है रिफाइनरी है। सबसे बड़ी रिफाइनरी जो देश की है वो है जामनगर जो कि गुजरात में है और जो रिलायंस की है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आपका मथुरा रिफाइनरी जो कि यूपी में है। इससे निकलने वाली SO2 से ताजमहल को खतरा बना रहता है, ये बात न्यूज में आप सुनते रहते होंगे। और बिहार में जो है आपकी बनोरी तेल शोधक कारखाना है। तो ये जो है मुख्य पॉइंट यहां से निकल कर आते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कौन सी किरणें सबसे अधिक खतरनाक मानी जाती हैं। तो ये किरणें होती हैं आपकी जैसे एक्सरे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यूवी किरणें, ऑप्शन नंबर सी कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो किरणें होती हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉस्मिक किरणें। जो सबसे ज्यादा खतरनाक किरणें होती हैं वो कॉस्मिक किरणें मानी जाती हैं। इनका देखिए सबसे क्रम देख लेते हैं, खतरे का क्रम। कॉस्मिक किरणें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, गामा किरणें उससे कुछ कम होती हैं, एक्सरे उससे थोड़ा कम होती हैं और यूवी किरणें जो हैं सबसे कम खतरनाक होती हैं। और इनका जो सिद्धांत है, जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होती है वही उतनी ज्यादा खतरनाक होती है, यानी कि जिस किरण की आवृत्ति ज्यादा होगी वही जो है ज्यादा खतरनाक होगी। एक्सरे जो खोज की थी वो की थी आपके रोटजन 1909 में, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके लिए। और यूवी किरणें, इससे त्वचा का कैंसर होने का खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर जो है ये किरणों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर लोहित नदी के नाम से, जमुना नदी के नाम से, पद्मा नदी के नाम से या मेघा नदी के नाम से। तो इसका जो सही आंसर होगा, बांग्लादेश में जो गंगा नदी को जाना जाता है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्मा नदी के नाम से। गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है और ब्रह्मपुत्र का नाम जो है जमुना कहलाती है। और संयुक्त धार दोनों के मिलने के बाद मेघना बन जाती है, यानी कि जब पद्मा और जमुना जो है मिल जाती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र एक जगह मिल जाती हैं तो उसे मेघना कहलाती है वो। और लोहित नदी जो है, इस पर भूपेन हजारी सबसे लंबा नदी का जो है पुल बना है। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भारतीय सीमा रेखा के संदर्भ में गलत है। देखिए यहाँ पर कुछ जोड़े लिखे हुए हैं। जैसे पहला जोड़ा है आपका डोरेंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। और डी ऑप्शन है आपका पाक जल डमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच। तो यही जो है आपका गलत है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। तो यही जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी
पाक जल डमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और मीनार की खाड़ी यह भी भारत और श्रीलंका तमिलनाडु के मध्य पाई जाती है। और डुरेंट रेखा जो है भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है, यानी कि पीओके और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है। और मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ये इसके कुछ की पॉइंट है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए आप, जो आपकी परीक्षा में काम आएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भाग में कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है? तो कल्याणकारी आदर्श की बात जो है मौलिक अधिकार में की गई है, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना में की गई है, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, या डी ऑप्शन नंबर आपका 7वीं अनुसूची में की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। प्रकृति क्या है, यह वाद योग्य नहीं होते जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं। इसका जो दूसरा की पॉइंट है, उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कराने के लिए होते हैं। और जो लिए गए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार ये आंशिक रूप से वाद योग्य होते हैं। तो यहां से ये मुख्य बातें निकल के आती हैं। देखिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो इसके जो यहां पर संदेह रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1972, ऑप्शन नंबर बी है 1980 या 1986 या 2002। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में जो लागू हुआ था वो हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। इसकी भी की पॉइंट देख लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम जो हमारा हुआ था वो 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में आया था। और जैव विविधता अधिनियम जो आया था 2002 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था आपका 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सब्जी फूल में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? यानी कि जो भी यहाँ पर सब्जी दी गई है उनमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? ऑप्शन के मुताबिक बताना है आपको। गाजर, मूली, मिर्च, कद्दू। तो इन सारी सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका मिर्च में, यानी कि चिली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं विटामिन सी के। सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो आंवला होता है और अमरूद होता है, या खट्टे फल होते हैं, खट्टी चीजें होती हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं। हरी मिर्च, इसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं पाए जाते हैं। और विटामिन सी का जो कार्य होता है वो घाव भरना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम होता है शरीर में। तो विटामिन सी से संबंधित ये कुछ बातें थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इनके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी है आपका जैनुल आबदीन, और ऑप्शन नंबर सी है आपका हैदर शाह, ऑप्शन नंबर डी है शहाबुद्दीन। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो कश्मीर का अकबर कहा गया है वो कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर बी जैनुल आबदीन को। इसका जो कारण है व्याख्या में देख लेते हैं। कारण उनकी धार्मिक सहिष्णुता और कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें जो है अकबर की उपाधि दी गई है। कश्मीर के जजिया कर, जैनुल आबदीन ने जो है कश्मीर में जजिया कर को हटा दिया था। और तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय रिपन को भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय उदारक कहा गया है। यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले मानते हैं वायसराय रिपन को जो भारत का सबसे जो है हितैषी मानते हैं। अब देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन अजय का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन से भारतीयों को लाना, इजराइल से हमास युद्ध में भारतीयों की वापसी, तुर्की में भूकंप राहत, या कोविड वैक्सीन। तो इन सभी के बारे में हम देख लेते हैं। तो ऑपरेशन अजय का जो संबंध था तो वो था आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर इजराइल हमास युद्ध से भारतीयों को वापस लाया गया था ऑपरेशन अजय के माध्यम से। व्याख्या देख लेते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन कावेरी जो था सूडान संकट के दौरान चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन रूस युद्ध के समय चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की सीरिया में जब भूकंप आया तो उसमें राहत की सामग्री या राहत कार्यों के लिए चलाया गया था। तो ये जो थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। इन टॉप 10 क्वेश्चनों की मदद से आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में कम से कम आपको
4 या 5 पॉइंट सीखने को मिलेंगे, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन यहां से तैयार होते हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े रहिएगा और इसी तरीके से हम 10 क्वेश्चन लाएंगे। उन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से, उन विकल्पों के माध्यम से और जो विकल्प बनते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं, उन 40 प्रश्नों का हम इन 10 मिनट में अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।